बुल्लू भाई ऐप बनाने वालों और सुल्ली, बताइए अजीब अजीब नाम, बहुत मुश्किल से तो नाम याद होता। बुल्लू भाई ऐप बनाया किस लिए? अरे अच्छा काम करो ना, औरत की इज्जत क्यों उछालते? मुझे बताइए ना आप। इस्मत आरा और साइमा और जनाब आरफा, ये वो औरतें हैं, ये वो सहाफी है, वो सिर्फ मुस्लिम बेटियां हैं जिनको टारगेटेड है, जो टारगेटेड है आपके इस ऐप के जरिए से। कहां सो रहे हैं आप? आपके भारत के अंदर, आपके नाक के नीचे 4 जुलाई सन 2021 को दिल्ली के अंदर में जब FIR रजिस्टर्ड होता, आप कान में तेल डालकर सो जाते। इस टॉपिक पर बोलने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग शायद देख रहे होंगे कि 1 जनवरी को सन 2022 की पहले दिन जो है 1 जनवरी को, बल्कि ये बहुत पहले से चला आ रहा था, कुछ मुस्लिम लड़कियों के, औरतों के फ़ोटो, उनकी गंदी फ़ोटो किसी वेबसाइट या एक ऐप बनाया गया, ऐप सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ पर वो तस्वीरें डाली गई और उसी को अभी जो पकड़ा गया 100 मुस्लिम औरतें और लड़कियों के फ़ोटोज़ उस ऐप के ज़रिए उसको बदनाम करने और उसको नीलाम करने की, उसको बेचने की उसकी कीमत लगाई गई, उसका नाम दिया गया। आप लोगों ने भी सुना होगा उस ऐप का नाम, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहाँ पर बुल्ली बाई ऐप, सुल्ली डील पहले ही सन 2021 के जुलाई में वो लीक हुआ था। और अभी जो ऐप पकड़ा गया, बाज़ाब्ता ऐप बनाते हैं और उसी ऐप और वेबसाइट के ज़रिए से कुछ औरतों को, उन औरतों को जो समाज के लिए अच्छा कर रही हैं, उन औरतों को जो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उन औरतों को टारगेट किया जा रहा है। 100 औरतें टारगेटेड हैं और वो 100 औरत हिंदू नहीं, मुस्लिम औरत। वो 100 औरत वो हैं, या तो वो पढ़ाई कर रही हैं, या तो वो सहाफ़ी हैं, मतलब मीडिया कर्मी हैं, वो आवाज़ बुलंद करती हैं किसी गलत मैटर पर। तो उन्हीं को टॉर्चर करने के लिए, उनको डराने के लिए सिर्फ चुन चुन कर मुस्लिम औरतों को उनकी तस्वीर लेकर, उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके डील ऑफ द डे, यानी इसकी तस्वीर है ये, इसकी कीमत इतनी है, यानी उनकी इज्जत का और उनकी प्राइवेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे भारत में सन 2021 के 4 जुलाई से ये चल रहा, और अभी 1 जनवरी से एक बुल्ली बाई ऐप पकड़ा गया बाज़ाब्ता। वो एक बहुत कम उम्र का लड़का, विशाल झा नाम है, 21 साल का जवान, जो उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया। वो बेंगलोर, आसाम का शायद है, वो बेंगलोर का या आसाम से पकड़ा गया। और इन 100 औरतों में सिर्फ मुस्लिम औरतें। आप समझ सकते हैं कि उस नौजवान विशाल झा, एक नौजवान लड़का, पढ़ाई करने वाला, शायद इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट, और उसके साथ एक औरत श्वेता सिंह नाम करके, और उन्होंने 100 औरतों की तस्वीर को, उनके शायद पर्सनल पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स के भी इस तरह से एडिट वगैरह करके उनकी कीमत फिक्स की गई। नजीब जो गुम हो गया, जिसकी हत्या कर दी गई, शायद उसकी माँ का भी नाम, बूढ़ी औरतों का नाम, बच्चियों का नाम परेशान करने के लिए
कि ये वो औरत है, गालियां देते हैं, अनाप शनाप बकते। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो लोग सिर्फ टर्कों पर लिख देते हैं ना कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, सिर्फ दीवारों पर लिख देते। 4 जुलाई सन 2021 में जब यह मामला ऊपर उठा, जब समाज की बेटी की प्राइवेट उनकी फोटोज को लीक किया गया, तो उसी वक्त जब FIR हुआ तो उस पर मुजरिमों को पकड़कर जेल होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। छोड़ दिया गया उन्हें घूमने के लिए कि तुम और करो। ये 1 जनवरी सन 2022 से बुल्ली बाई ऐप के जरिए से डील किया जाता है और औरतों, समाज की मुस्लिम औरतों के फोटोज और उनकी नीलामी की जाती इस वेबसाइट के जरिए से। और वो लोग कहाँ हैं अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटीज, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? औरत की इज्जत की बात करते हो, औरत के सम्मान की बात करते हो। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आइए, औरत को वो सम्मान दिया गया, औरत को वो इज्जत दी गई कि आज तक वो इज्जत नहीं दी गई किसी कम्युनिटी के ज़रिए या किसी मज़हब के ज़रिए से। क्रिश्चियन औरत जो चर्च में चली जाए, जो औरत, जो बच्ची और अपने आप को कुर्बान कर दे और शादी ना करे, वो चर्च में अपने आप को हवाले कर दे, शादी ना करे और अपने मजहब की तबलीग के लिए जो अपनी जवानी वक्फ कर दे, क्रिश्चियन के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत उस औरत को, उस बच्ची को दी जाती, जो कि गलत है। अल्लाह ने उनके अंदर भी कुछ ख्वाहिशें रखी है, उस औरत के अंदर भी, उस बच्ची के अंदर भी। ये कैसा निज़ाम है कि चर्च के खिदमत के लिए आप अपनी जवानी कुर्बान कर दो और अपने मजहब की तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ कर दो, अपने उलमा को खुश करने के लिए। क्रिश्चियन के अंदर ये निज़ाम आज भी है। उस औरत को बहुत इज्जत दी जाती है जो अपने आप को सिस्टर बना लेती, जो अपने आप को अपने मजहब की तबलीग के लिए, अपने मजहब की इशाअत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। क्रिश्चियन के अंदर उनको इज्जत की निगाह और उनको सम्मान दिया जाता। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में इसी तरीके से औरतों को बदनाम किया, गलत निगाह से देखा जाता था। ज़माने जाहिलियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस माशरे में थे, जिस समाज में थे, बेटियां पैदा होती थी तो उन बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेशर्मी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमें यह कहलाना पड़े कि मेरे घर पे कोई बच्ची पैदा हुई है। खामोश रहते थे। लड़का पैदा होता तो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे। बच्ची पैदा होती किसी के घर में तो वह आदमी, उसके मुंह में 12 बज जाते थे और ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया का गम और पूरी दुनिया की परेशानी इसके सर पर आकर पड़ गई। ये निज़ाम तब था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस गलत कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, हटाया और कहा कि यह औरत है, ये तुम्हारी बेटी है, ये किसी की बहन है। इंसान की ज़रूरत इन्हीं औरतों से पूरी होगी। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया, उदास रहते थे, बाएं पसली से तब अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाता। Allah created the first man, his name was Adam alayhi salam, and the second woman, her name Amma Hawwa alayhi salam, अम्मा हव्वा को पैदा किया। और इस दुनिया का निज़ाम सिर्फ मर्दों पर निर्भर नहीं रह सकता, आगे ये दुनिया नहीं चल सकती। औरत इस वर्ल्ड की इंटेग्रल पार्ट है, जुज़े ला यनफक है। औरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको सम्मान होनी चाहिए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। माँ है तो माँ की जैसी इज्जत दीजिए, अगर बेटी है तो बेटी की तरह इज्जत दीजिए,
अगर बहन है तो बहन की तरह इज्जत दीजिए, अगर बीवी है तो बीवी की तरह इज्जत दीजिए। किसी भी तरह से उनको जलील और रुस्वा करने की परमिशन दुनिया की किसी भी इंसान को नहीं। चाइना चले जाइए आप, चाइना जहां नास्तिक लोग बसते एंड दे डोंट बिलीव इन वन गॉड, इन एनी गॉड। द राइट नाउ, अभी के टाइम पे चाइना जहां के हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, चाइनीज मोबाइल यूज करते हैं, चाइना का मास्क यूज करते, बहुत सारे गाड़ियों में पार्ट्स रखते चाइना के, वो यूज करते, इस्तेमाल करते हैं। वो चाइना औरत को क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि औरत तो जनाब ऐश की चीज़ है, औरत को डांस क्लब में, होटलों में इस्तेमाल कीजिए और उनको छोड़ दीजिए, या औरत के साथ साथ अय्याशी कीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए। इज्जत नहीं देते चाइना में औरत को। यहाँ तक कि आप यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी की एक एग्रीमेंट होता है कुछ दिनों तक के लिए। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, औरत की पूरी हो गई, एग्रीमेंट ख़त्म, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अगर आपका बच्चा है किसके पास रहेगा, कोर्ट फैसला करेगा कि यह बच्चा किसके पास रहेगा, या तो माँ के पास या तो बाप के पास, लेकिन रिश्ता ख़त्म। सबसे बेहतरीन खूबसूरत रिश्ता अगर दुनिया के अंदर किसी मज़हब ने औरत और मर्द का दिया है तो वो रिश्ता इस्लाम का, वो रिश्ता मुसलमानों का। निकाह करते हैं मरते दम तक, साथ एक दूसरे का देना लाजमी और ज़रूरी हो जाता। यही वजह है कि यूरोप कंट्री में हरामी औलाद ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्यों? न बाप का पता, एक औरत है, दो दो तीन तीन जगह एग्रीमेंट करके अपना रिश्ता, अपने बच्चे उनसे एक एक दो दो तीन तीन मर्दों के साथ जिंदगी गुजारते, कोई निजाम नहीं। लेकिन इस्लाम ने औरत का एक बेहतरीन खूबसूरत निजाम पेश किया दुनिया के अंदर। बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, तज़किरा है दूसरे वेदों में, अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पाद कौहर, दुनिया के सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाने वाली एशिया महाद्वीप में संस्कृत जुबान में भी कहा गया, अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। इस समाज के माओ, इस समाज के बहुओं, इस समाज के बेटियों, अपनी खूबसूरती को रोटों पर चलकर जाहिर मत करो, अपने बालों को बिखेर कर मत चलो, अपने बालों को पर्दे में रखो, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडीज, अपने जिस्म के किसी भी पार्ट को लोगों के सामने जाहिर मत करो, अपनी शक्ल, अपनी आंखें पर्दे के अंदर रखो। अधे पश्यस्य मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। ए माँ, माते, ए समाज की माएँ, ए बहू, ए बेटियां, तुम समाज को निर्माण करने के लिए एक देवी हो, एक माता हो, एक माँ हो तुम। तुम्हारा बेशरम हो जाना, तुम्हारी अपनी इस हुस्न का गलत इस्तेमाल करना शौहर के अलावा, नॉट अलाउड टू शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अल्लाह said in the Holy Quran, say to the believing women that they should lower their gaze in God, अपनी निगाहें नीची रखो, and don't show your beauty, अपनी खूबसूरती के किसी के सामने जाहिर मत करो। आओ दुनिया वालों, बुल्ली बाई ऐप को बनाने वाले, तुमने हमारी समाज की 100 बेटियों को, भारत की 100 औरतों को तुमने इस ऐप के जरिए से रुस्वा करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहूंगा इस इख्तिदार में बैठे हुए वो आईटी सेल के मेंबरान को, उन लॉ एंड अथॉरिटीज को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले उन पदाधिकारी लोगों से जो सोशल मीडिया को कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया अच्छी चीज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सन 2021 आईटी लॉ जो बना उसके अंदर ये चीज पास की गई, ये कानून बना था
कि सोशल मीडिया का किसी की इज्जत को नीलाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, किसी बेटी की इज्जत नहीं उछाली जाएगी, किसी समाज के इंसान के ऊपर मान उनके इज्जत व आबरू को नहीं उछाला जाएगा। तो फिर क्या है ये? कहां गई ये पुलिस, ये मीडिया के एंकर औरतें, ये जो बहुत उछलती हैं? आज क्यों इनके मुंह में जुबान है? कहां गई स्मृति ईरानी जी? कहां गई मीनाक्षी लेखी जी? कहां गई जनाब वो हमारी वित्त मंत्री जी? क्यों नहीं बोलती आज समाज की बेटी की इज्जत? ये बुल्लू, ये बुल्ली बाई ऐप के जरिए से डील ऑफ द डे इन बच्चियों की तस्वीर को भेज करके लोगों के सामने नापाक जरिए से इनको नीलाम करने की कोशिश की जाती। उसी वक्त में कानून नहीं बना, धारा 153A एक दूसरे धर्म के बीच में भावनाओं भड़काने, धारा 153B इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए इनका हनन हुआ, इनका उल्लंघन हुआ। बल्कि 354A के तहत औरत की मानहानि, बल्कि औरत की इज्जत की रक्षा, और 509 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की जनाब। दिल्ली की पुलिस सोई रही बेटी की इज्जत नीलाम करने के लिए। कुछ नौजवान सरपसंद लोग जो इज्जत नहीं जानते बेवियों की और बेटियों की, समाज की, इस भारत के माताओं की, उन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत को नीलाम करने में उन्होंने उस ऐप का इस्तेमाल किया। बुरी औरत का भी नाम डाल दिया, आपका भी नाम डाल दिया जाता है। कुछ दिनों पहले तो पेगासस जासूसी से बचे, अब ये हमारी समाज की सिर्फ मुस्लिम औरत है, गैर मुस्लिम औरत नहीं है उसमें। 100 मुस्लिम औरतों का नाम लिखकर बाज़ाब्ता उनकी फोटो वायरल किया जाता है। हमने ये जो धाराएं बताएं 153A, B, 354, 509 इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? वो मुस्लिम बेटियां हैं, वो मुस्लिम बच्चियां हैं, इसलिए। अरे मुस्लिम इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं वो बच्चियां। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे पता है क्या सम्मान दिया गया? बेटी किसी की भी हो, बेटी हिंदू की हो कि बेटी मुसलमान की हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती, उसकी इज्जत इज्जत होती। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान जवान लड़का किसी गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत लूटेगा तो हम यूँ कहेंगे कि वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि गैर मुस्लिम की बेटी है इसलिए तुम ऐसा करोगे। नहीं, उसी वक्त पकड़कर अगर इजाज़त हो भारत के संविधान में तो इस्लामिक शरीयत नाफिज करके उस मुस्लिम जवान का 80 कोड़े बरसाए जाएं, पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। हम नहीं देखेंगे कि इज्जत वो किसकी लूट रहा है, किसके साथ इस्मत दरी कर रहा। धारा 376 डालकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। सम्मान दिया है औरतों को,